यही बड़ा समस्या देखने को मिलता है। यानी जो जिसका जमीन पर है, जमीन पर कब्जा नहीं, वो मालिक नहीं। ये देख रहे हैं जमीन पर ये खड़ा होकर जबरन जो है जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। यानी ये रोड से सटा हुआ जमीन है। अब कुछ हिस्सा मान लेते हैं यहाँ पर सरकार की ही जमीन है, कुछ किसी का निजी जमीन है। अब जबरन आदमी नहीं रह रहा है यहाँ पर देखभाल करने के लिए। अब जबरन क्या किया, यहाँ पर कब्जा करवा दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं डर से नहीं आ रहे कि मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो जमीन पर अब कानून क्या कहता है ये भी समझना बेहद जरूरी है। तो अगर आपके जमीन के साथ भी ऐसा हुआ है, आपका जमीन किसी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, अब ये जमीन जो जमीन आपका है जो कब्जा कर लिया है, तो आपके पास जो साक्ष्य के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर जो बोलते हैं ना कि कब्जा कर लिया कोई व्यक्ति, कब्जा कर लिया, तो आप साक्ष्य के तौर पर कोई दस्तावेज रखे होंगे। जैसे जमीन का रजिस्ट्री आपके पास है, तो एक कागजात हो गया कि जमीन का रजिस्ट्री आपके पास है। ये हो गया कि जमीन आपकी खतियानी है, तो जमीन का खतियान आपके पास है। जमीन का जो है रसीद जो है ये आपके पास है। उसके बाद यानी कोर्ट का आदेश आपके पास है, जो भी है कोर्ट का आदेश आपके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर नहीं रह रहे थे और जो व्यक्ति है वो जबरन जमीन पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। तो जिसका कब्जा नहीं है क्या वो मालिक नहीं होगा? अगर कोई आपको बेदखल कर दे जमीन से, संपत्ति से, मकान से, तो क्या आप मालिक नहीं रहेंगे? तो ये जानना बेहद जरूरी है। मालिकाना हक कैसे तय होता है और कब्जा यानी पोजेशन की अहमियत क्या है? सबसे पहला बात यहाँ पर कि मालिकाना हक जो तय करने वाली बात होती है। ठीक है, आज ये जो है दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, ये घर बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है किसी प्रकार का कोई भी रहना भी शुरू कर दे। लेकिन कानूनी अधिकार क्या कहता है, यानी मालिकाना हक तय कैसे होता है? तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है कि जमीन अगर है मान लेते हैं, तो उसका जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक ये जो है कैसे जो है ना कैसे तय करें, ये तय या कह सकते हैं तय होता है। तो अभी यहाँ पर देखें मालिकाना हक कैसे तय होता है। तो मालिक अगर कोई है जमीन का, कैसे तय करेगा कि हम जमीन के मालिक हैं? इसके लिए आखिरकार क्या नियम है? तो उसके लिए यही है कि अगर वो जमीन खरीदा है तो जमीन की रजिस्ट्री कराया होगा। तो जमीन का जो यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री से मालिकाना हक। जमीन का अगर यहाँ पर उसके पास खतियान है, तो खतियान से मालिकाना हक। जमीन का अगर जमाबंदी कायम है, तो जमाबंदी से क्या होगा? मालिकाना हक होगा। उसके बाद जमीन का यहाँ पर जो रसीद है, तो जमीन का रसीद से जो है मालिकाना हक। तो ये उसके बाद मान लेते हैं अन्य कोई दस्तावेज है, जमीन कोई वसीयत कर दिया है, तो वसीयत से मालिकाना हक हो गया। जमीन अगर कोई गिफ्ट कर दिया है, तो गिफ्ट से हो गया मालिकाना हक। उसके बाद जमीन अगर मान लेते हैं, अब ये कोर्ट का आदेश अगर आ गया, तो कोर्ट के आदेश से आपका मालिकाना हक हो गया। तो मालिकाना हक ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट तय करता है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि सिर्फ रसीद, तो रसीद है तो फिलहाल तत्काल वो गलत है, फर्जी है, जालसाजी है, धोखाधड़ी है, ये तो बाद की बात है। अभी वर्तमान स्थिति ये कहता है कि अगर आपके पास जमीन की रसीद है, आप सरकार को टैक्स भर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर आप जमीन के मालिक हैं। तो जिसके पास कागज हैं वो असली मालिक माना जाता है, भले ही जमीन का जो कब्जा है वो किसी और के पास हो, जमीन पर जो है कब्जा कोई और करके बैठा हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, ये साक्ष्य हैं। कल को अगर मान लेते हैं कोई आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है ना, तो आप उसको बेदखल करने के लिए, यानी आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, आप उसको जो है यानी नोटिस भेज सकते हैं कि आखिर मेरे जमीन पर तुम क्या कर रहे हो। आप उससे जो है ना वो सारा हर्जाना की मांग कर सकते हैं जो आपका नुकसान हुआ है इस जमीन को जबरन कब्जा करने को लेकर। तो ये सारा सिचुएशन, कंडीशन देखें यहाँ पर पैदा होता है। दूसरा जो केस है,
और ये जो दूसरा है ना, दूसरा ये आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ, जिसका दखल है, आज भी आप देखें कहीं पर भी भूमि का सर्वेक्षण का कार्य हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, अगर किसी का पोजीशन है, मान लेते हैं जमीन पर वो जो व्यक्ति है वो पोजीशन कायम किए हुए, तो पोजीशन की आखिर क्या अहमियत है, क्या अहमियत है, ये आपको पता है? पोजीशन की अहमियत क्या है, ये जानकारी पहले आप जान लें कि देखें कोई भी जमीन पर कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करके बैठा हुआ, कब्जा जो जमीन का पोजीशन है वो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। यानी सब ये जो पोजीशन होता है ना, आखिर कहीं पर भी मामला अगर कोर्ट में भी जाएगा ना, तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि पोजीशन किसका है, पोजीशन किसका है, ये देखें ये पहला सवाल होता है। लेकिन पोजीशन जिसका भी है, तो पोजीशन जो है, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति का कब्जा, जो बोलते हैं ना कब्जा, ये कब्जा मालिकाना हक तय नहीं करता, ठीक है, मालिकाना जो हक है वो तय नहीं करता, इसके लिए तो कागजात बना ही है। लेकिन ये पूछा जाता है कि कौन है कब्जे में, किसका कब्जा है, कब से कब्जा है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि क्यों कब्जा है, आपकी जमीन है, आप बताइए, आप दस्तावेज पेश कीजिए। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वो मालिक बन जाएगा, ऐसा कोई नियम प्रक्रिया जो है नहीं कि डायरेक्ट आप वो मालिक बन जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन बना दिए गए हैं। वो कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन जो है उसका प्रयोग कोई कर सकता है, और वो कंडीशन जो है ना उसका प्रयोग करने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं कि अगर ऐसा है तभी ये कंडीशन का प्रयोग होगा, अन्यथा जो है ऐसे कोई नहीं कर सकता है। जैसे ये कंडीशन है कब्जा से मालिकाना हक प्राप्त करने का, यानी कब कोई भी व्यक्ति कब जो है, कब यहाँ पर कब्जा से क्या होगा, मालिकाना हक जो है, मालिकाना जो हक है वो बन जाता है, ठीक है, या बन यहाँ पर कह सकता है। तो कब्जा से मालिकाना हक की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर देखें लिमिटेशन एक्ट जो है ये बनाया गया है, कानून है, कानून बना हुआ है लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसके तहत बात आ जाता है एक एडवर्स पोजीशन की, एडवर्स पोजीशन की। अब ये हो गया कि ये मान लेते हैं कि ये जिस जमीन पर कब्जा कर रहा है कोई व्यक्ति, ये घर बना रहा है, अब ये नहीं रह रहा है यहाँ पर, पता नहीं इसी को हो सकता है दे दिया जमीन बगल वाला भी। अब ये क्या हुआ कि घर बना लिया, धीरे धीरे और बड़ा घर बना लिया, इसमें बिजली का कनेक्शन ले लिया, पानी का कनेक्शन ले लिया, तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद पूरा सड़क से ऐड कर लिया, रहने लगा, जमीन मालिक कुछ नहीं बोला। ये बीत गया और बीतते बीतते जो है समय सीमा की अगर बात करें तो 12 साल से अधिक हो गया। इसको बिजली का कनेक्शन लिए हुए 12 साल से अधिक समय हो चुका है। आज बिजली का कनेक्शन नहीं लिया, बहुत दिन हो गया। तो जब बिजली का कनेक्शन लिए 12 साल से अधिक समय हो गया, तब ये हो गया कि देखें लिमिटेशन एक्ट जो है ना समय सीमा की बात करता है। अब जमीन मालिक जो है 12 साल तक उनकी जमीन पर कोई कब्जा करके धीरे धीरे घर बनाया, बिजली का कनेक्शन ले लिया, और असली मालिक जो है किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं फाइल किया, असली मालिक किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता है, ठीक है। तो ये सबको पता है और सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये जमीन पर बहुत दिनों से है। तो यही होता है सिचुएशन में। आप देखेंगे बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें भी लिखा हुआ आता है कि अगर आपका कब्जा जो है वो खुला है, मतलब ओपनली है, आपका जो एक तरह से सबके सामने है और लगातार है, ये बोला जाता है लगातार है, आपका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है, 12 साल से जो अधिक समय से कब्जा है, तो ये हो गया। तो ये सारा कुछ अगर फुलफिल होता है, सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ठीक है, आपको कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो गया कि 12 साल से अगर अधिक समय से, तो कानूनी तौर पर आपको मालिकाना, तब कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है कोर्ट से मालिकाना हक की जो है मांग कर सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। मालिकाना हक का बात मांग करेगा, कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कि हम जमीन के जो है बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, तो ये मालिकाना का मांग कर सकता है। मालिक तो नहीं बन गया, तो सिर्फ कब्जा होने से आप मालिक नहीं बन सकते।
लेकिन लंबे समय तक कब्जा रहने से हक बन सकता है। ठीक है, यानी कोई लंबे समय से अगर कब्जा में है तो हक बन सकता है। कब्जा है, कागज है, कब्जा नहीं, तो ये जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कागज है कब्जा नहीं, तो फिर भी जमीन का मालिक वही होगा। ठीक है, मालिक कौन होगा? जिसके पास कागज है। कब्जा है, कागज नहीं है, तो अभी मालिक आप नहीं बने हैं। यानी ये 2 पॉइंट को आप समझ लें, जो 3 पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जिसके पास क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जिसके पास क्या है, कागज है, कागज है, लेकिन उसके पास क्या है, कब्जा, कब्जा नहीं है, नहीं है। तो बात करेंगे यहाँ पर मालिक, मालिक जो है ना कौन, ये मालिक कौन? तो जिसके पास कागज है, कब्जा नहीं है, वही होगा मालिक। अब जिसके पास यहाँ पर है कब्जा है, देखें कब्जा है लेकिन उसके पास क्या है, कागज नहीं है। यहाँ पर कागज नहीं है, क्या जमीन का कागज नहीं है, सिर्फ वो कब्जा किया हुआ है, तो मालिक नहीं होगा। तो उसके बाद जो है ये रही बात की उसका कब्जा जो है ये 12 साल से है, 12 साल से है। तो ऐसे सिचुएशन में और कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर अगर बात करें, ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये मालिक बन सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया आपको जानना चाहिए, ये प्रक्रिया समझना चाहिए। और ऐसा बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। आप अगर उस जजमेंट, उस फैसले की स्टोरी, किसके बीच में विवाद हुआ, कहाँ का विवाद है, ये जानना चाहते हैं आप, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है आप जाकर पूरा जजमेंट स्टोरी देख सकते हैं और साथ में पूरा केस नंबर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।